एक मशीन से कम आप लाख से 1.5 लाख रुपए इजीली कमा लेंगे। कमा सकते 5,000 10,000 पर डे की इसकी कैपेसिटी है, इतना आप कमा सकते हैं। हमेशा की तरह यूनिक बिजनेस आइडिया आपके सामने मैं लेकर आती रहती हूँ। तो आज मैं एक ऐसा बिजनेस लेकर आई हूँ जो 12 महीने चलेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टिश्यू पेपर, वाटर पेपर और भी कई सारे पेपर्स की जिनका बिजनेस कभी नहीं थमता। तो आज मैं हूँ टिश्यू पेपर, वाटर पेपर और कई सारे पेपर बनाने वाली मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में, जहाँ पेपर नहीं, पेपर बनाने वाली मशीनें बनाई जाती हैं। इसे आप खरीद कर आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे मिलते हैं इस फैक्ट्री के ऑनर से। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे तो हमें फॉलो जरूर करिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त किरण राणा। वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी। तो चलिए मिलते हैं इस फैक्ट्री के ऑनर से। हाय मोहम्मद। हेलो किरण जी। हाय, वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी। हैव अ सीट मैम। थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी, जैसे ही मैंने एंट्री ली काफ़ी सारी मुझे वैरायटी दिखी कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी है प्रोडक्ट की। बिल्कुल, काफ़ी सारी मशीनरी है। बिल्कुल। तो आपको सिर्फ मशीनरी में ही क्यों आपने एंट्री ली? मैम एक्चुअली ऐसा हमारा फैमिली बिजनेस है। हम 1985 से जो है मशीन इंपोर्टर हैं। हम यूज़ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद फिर हमें मशीन इंडस्ट्री के अंदर ही जाना था, तो हमें एक ये इंडस्ट्री दिखी डिस्पोजेबल की। डिस्पोजेबल की इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेपर नैपकिन, टॉयलेट रोल, एलुमिनियम फॉयल, बटर पेपर। इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन होती है वो हमने मैन्युफैक्चरिंग, हमें ये आइडिया अच्छा लगा कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए, तो हमने इन मशीनों को बनाना स्टार्ट करा। क्योंकि मैम ये डिस्पोजेबल इंडस्ट्री और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा अगर हमसे मशीन लेके अगर इन प्रोडक्ट्स को बनाता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा इसके अंदर मार्जिन और कभी ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है। Exactly. और क्योंकि हर जगह ये लग रहा है टिश्यू पेपर, आप कैटरिंग कंपनीज इसको परचेज करती है, होटल इंडस्ट्री और भी बहुत जगह ये लगता है, होलसेल मार्केट के अंदर, रोड साइड फूड स्टॉल्स हैं, बहुत जगह ये टिश्यू इंडस्ट्री लगती है। तो इवन ये एकदम से ऐसे ग्रोथ कर रही है ना कि आने वाले टाइम पे ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं मेकिंग में तो काफ़ी आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस रहेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता बिजनेस। जी। तो मेरे को एक चीज़ और जाननी थी, जैसे कि अगर कोई भी हमारे यूजर्स जो इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो होलसेल में जाना बेटर होगा या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करिए, खुद का प्रोडक्ट बनाएं? मैम देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो आप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर काम कर पाएंगे, एक अच्छा मार्जिन रहता है उसके अंदर। होलसेल में तो ये है कि आपको इसके साथ साथ फिर और भी प्रोडक्ट्स आपको ऐड ऑन करने पड़े। अगर आप टिश्यू इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो अगर आप मशीन लगाते हैं तो उसको ज़्यादा पाए, मतलब मशीनरी अगर आप प्रॉपर अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो काफ़ी। तो आपने टिश्यू मैन्युफैक्चरिंग, टिश्यू, हाँ टिश्यू में आपके पास कितनी मशीनें, आप कितनी वैरायटी की मशीनें प्रोवाइड करते हैं? हम मल्टीपल वैरायटीज़ की मशीन्स होती हैं हमारे पास। जैसे हम पेपर नैपकिन के अंदर पेपर नैपकिन की मशीन हम बनाते हैं, उसके अंदर भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं टिश्यू के अंदर। कोई वी फोल्ड टिश्यू होता है, एन फोल्ड टिश्यू होता है, वेट टिश्यू होता है, इंटर फोल्ड टिश्यू, टेबल टिश्यू और अलग अलग साइजेस होते हैं, उसमें हमारे पास सब कुछ मिलता है। ओके। फिर उसके बाद आता है टॉयलेट रोल, ये भी टिश्यू इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। टॉयलेट रोल, किचन रोल, HRT रोल, JRT रोल, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी मशीन से ही बनते हैं। फिर आता है फॉइल, बटर पेपर के ऊपर प्रिंटिंग, ये सब की मशीन्स हम मैन्युफैक्चर करते ही हैं। तो ये जैसे कि आपने मशीन बताई, ये सबकी डिफरेंट मशीन होती है, एक ही मशीन में? नहीं मैम, सब जैसे मैंने टिश्यू का आपको बताया, इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं। टिश्यू जो होता है अलग अलग साइजेस के अंदर आता है। जैसे स्टार्ट होता है टिश्यू 20 बाई 20 से, और 20 का साइज़ होता है, 22 का साइज़ होता है, 24, 27, 30, 33, 40। अब हर साइज़ के लिए मशीन अलग होती है, बट ऐसा नहीं है कि आप एक मशीन से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप एक सिंगल साइज़ की मशीन लगाइए 30 बाई 30 की, आप उससे स्टार्ट करिए, इनफ है। तो फिर जैसे जैसे काम बढ़ता जाए वैसे वैसे आप साइज़ ऐड करते रहिए। और ऐसे ही मैंने आपको टिश्यू को बताया, तो टॉयलेट रोल की मशीन अलग होती है। अब टॉयलेट रोल की अगर आप मशीन आप ऐड ऑन करते हैं तो उसमें 5 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। टॉयलेट रोल, किचन रोल, HRT रोल, JRT रोल और काउच रोल। ये 5 in 1 मशीन होती है। एक हमारा थर्ड मशीन है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम हॉट प्रोडक्ट है हमारा, उसका मॉडल नेम है कॉम्बो विद प्रिंटिंग। इसके अंदर आप फॉइल रोल रिवाइंड कर सकते हैं, बटर पेपर रोल रिवाइंड कर सकते हैं
और बटर पेपर के ऊपर प्रिंटिंग भी आप कर सकते हो। सिंगल कलर, डबल कलर, 3 कलर, 4 कलर के अंदर प्रिंटिंग करने, वो आपकी चॉइस है। जैसा कस्टमर हमसे डिमांड करते हैं हम उस तरीके से मशीन को मैन्युफैक्चर करके उनको दे देते हैं। और मार्जिन जो है वो प्रिंटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर कोई प्रिंटिंग करेगा, सिंगल कलर की प्रिंटिंग करते हैं तो थोड़ा कम मार्जिन है, डबल कलर की प्रिंटिंग करेंगे तो ज़्यादा मार्जिन है। इस तरीके से सारी चीज़ें रहती। तो अगर हमने देखा है कि मार्केट में कुछ लोग टिश्यू जो लेते हैं वहाँ पे अपने ब्रांड का प्रिंटिंग रहता है, बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें भी वो सब एक ही मशीन के अंदर हो जाता है। वो जो एक स्टीरो नायलॉन प्लेट होती है, एक तरीके से फ्लेक्सो प्रिंटिंग है, वो इसके अंदर हमने मेथड यूज़ करते हैं मशीन के अंदर। तो बहुत आसान है और बहुत सस्ते में हो जाता है इस सब। तो इसके लिए आप इंक विंक वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं? जैसे रॉ मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई भी अगर हमसे मशीन लेके जाता है, अगर उनको कुछ भी डिटेल चाहिए रॉ मटेरियल से रिलेटेड, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। चाहे पेपर हो, इंक हो, रबर ब्लॉक्स हो या पॉलीथीन हो, मतलब A to Z सारी डिटेल्स हमारी तरफ से उन्हें मिल जाए। तो जो हमारे यूजर्स आपको देख रहे हैं, जी, जैसे कि हम पेपर का बिजनेस अगर शुरू करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस का शुरू करते हैं तो आप मुझे एक मोटा मोटा आइडिया दीजिएगा कि किस में ज़्यादा मार्जिन रहेगा जी, किस मशीन को लेकर हम अपना। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो मैम मार्जिन ऑलमोस्ट इक्वल ही है, बाकी डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस ज़्यादा चलता है। तो देखा जाए तो मैम पेपर नैपकिन की ज़्यादा डिमांड है। आप एक छोटे से रोड साइड स्टॉल पे जाएं या अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, खाना खाने के बाद आपको टिश्यू पेपर ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी आज के टाइम में क्लाउड किचन्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसके साथ टिश्यू ना आए तो हम बुरा मान जाते हैं, तो टिश्यू वहाँ पे भी बहुत लगता है। होलसेल मार्केट में आप ट्राई कर सकते हो, ऑनलाइन भी बहुत बिकता है। और IT कंपनीज़ हैं, टेंडर्स निकलते हैं गवर्नमेंट के, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट की चेन्स हैं, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, तो यहाँ पे सब जगह बिकता ही है टिश्यू। और तो टिश्यू का ज़्यादा स्कोप है इसमें। बाकी टॉयलेट रोल और बटर पेपर ये भी बहुत अच्छा है, साथ साथ आप ये भी लगा सकते हैं। कोई अगर हमसे मशीन लेता है तो वो बाद में इन सब मशीन को ऐड ऑन करते ही हैं। एग्जैक्टली, अगर आप होलसेल में जा रहे हो, आप मैन्युफैक्चर में जा रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। जैसे कि मशीनरी हम चला रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेशियो है? इलेक्ट्रिसिटी मैम इसके अंदर हमने 3 HP की और 2 HP की 2 मोटर हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 8 घंटे के अंदर 24 यूनिट अप्रॉक्स इतनी बिजली इसके अंदर इस्तेमाल होती है जी। तो अगर हम मशीनरी में जाते हैं तो जब मशीन चलती है तो काफ़ी हीट हो जाता है वहाँ का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम साउंड है मशीन के अंदर और बहुत हाई स्पीड मशीन है और बिना वाइब्रेशन लेस मशीन है। आप फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। एक बार में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि मशीन कितने टिश्यू पेपर निकाल देगी? मैम देखिए चलिए कि 8 आवर्स की जो प्रोडक्शन है मशीन की वो अराउंड 3,50,000 पीसेस है। हाँ, क्योंकि पर मिनट इसकी कैपेसिटी है 750 पीसेस। और मुझे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है, ये चीज़ आपको बता दें, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मशीन। ओके, हमसे ज़्यादा फास्ट स्पीड की मशीन इंडिया में कोई नहीं बना। नाइस। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फ़ायदे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट चीज़ें होगी और आगे सप्लाई होगी। बिल्कुल। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आपके पास जो मशीनें हैं, अगर टिश्यू की बात करें, सबसे लोएस्ट प्राइस में हम किसे मान लें? मैम लोएस्ट प्राइस के अंदर विदाउट प्रिंटिंग का स्टार्ट होता है हमारा एक मॉडल, वो आप 5,50,000 से स्टार्ट होता है। और फिर जैसे जैसे आप ऐड ऑन करते जाएंगे वैसे वैसे रेट है। बाकी जो स्टैंडर्ड मॉडल है हमारा वो 7,25,000 का है, जिसका जो डबल कलर प्रिंटिंग और डबल एम्बॉसिंग के साथ मिल जाएगी। तो जो 5 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम मशीन वो लेते हैं और फिर जब हमने उसको स्टार्ट करते हैं, हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? मैम एक आइडिया मैं आपको एक दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 3.5 लाख पीसेस इन 8 आवर्स हमारी मशीन की प्रोडक्शन है। 100 पीसेस का हमने एक पैकेट बनाया, तो मोटा मोटा देखा जाए तो 3,500 हमारे पैकेट बनेंगे। तो अगर उसकी कॉस्टिंग आती है 11 से 12 रुपये, तो वो इजीली आराम से 14 रुपये 15 रुपये का वो सेल हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर प्रिंटिंग कर देते हैं तो प्रिंटिंग करने के बाद कॉस्टिंग जैसे 50 पैसे की आ रही है तो वो सीधा उसका 1 रुपया सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से है, फिर डिपेंड पे करता है आपका कस्टमर कौन है। अगर आप होलसेल मार्केट में दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा मार्जिन नॉर्मल रहता है, वहाँ भी अच्छा है बट नॉर्मल समझ सकते हैं आप। बाकी अगर आप डायरेक्ट अपने कस्टमर से जुड़ते हैं, जैसे आप डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट जैसी चेन या मैकडोनल्ड जैसी चेन से अगर आप जुड़ते हैं, या क्लाउड किचन कंपनीज़ हैं, उनको अगर आप डायरेक्ट सेल करेंगे तो उसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। जितने ज़्यादा आपके पास ऐसे कस्टमर्स होंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा। वो तो मार्केटिंग के ऊपर आपका डिपेंड करता है।
तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिससे अगर हम इस फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं, ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए? नहीं मैम, लोकेशन तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर। आजकल तो टिश्यू सभी जगह लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है टिश्यू, सभी जगह है। तो लोकेशन को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, तो आप कहीं भी इस मशीन को लगा सकते हैं। मोहम्मद जी, जैसे कि हमारे कई सारे यूज़र्स आपसे सजेशन लेना चाहें किस तरह से उसको बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, और ये देखें तो यही बिज़नेस क्यों, आपका क्या राय है इस बिज़नेस पर? और रही बात यही बिज़नेस क्यों, तो मैम सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। ये टिश्यू पेपर का व्यवसाय बहुत अच्छा है, बहुत स्कोप है इसके अंदर। अगर आज के टाइम में कोई खाना खाने के बाद हाथ भी पोंछता है तो वो एक बारी में एक टिश्यू नहीं लेता, वो 3 या 4 टिश्यू ही यूज़ करता है। तो इसी से पता लगता है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाइए, ये आजकल बेसिक नीड हो गई है टिश्यू पेपर की। और रही बात फॉइल की या बटर पेपर के रोल की, जैसे ही क्लाउड किचन्स का व्यवसाय बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर, तो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, तो ये फूड पैकेजिंग का ही हिस्सा है। तो सैंडविचेस, बर्गर सब रैप होते हैं, तो सब इसी चीज़ के अंदर रैप होते हैं। और होटल इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो उससे टॉयलेट रोल और किचन रोल, इन सब चीज़ों का भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये बिज़नेस आप स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा। तो जैसा कि मोहम्मद ने बताया कि ये जो आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का लाखों रुपये। बिल्कुल, लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। एक मशीन से कम आप लाख से 1.5 लाख रुपए इजीली कमा लेंगे। कमा सकते हैं। 5,000 10,000 पर डे की इसकी कैपेसिटी है, इतना आप कमा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताया। अगर 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का मतलब रोज़ का आप कमा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या। मैं तो अभी भी आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि 1.5 लाख का मार्जिन है, 1 लाख का मार्जिन है, बाकी इनफैक्ट और ज़्यादा ही हो सकता है। जैसा कि मोहम्मद ने बताया, अगर आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी फैक्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है। और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देखें तो हमें फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।